वाटर गॉस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। भारत इससे पहले 9 सीरीज़ जीता है, ऑस्ट्रेलिया 7 जीता है, लेकिन पर्थ के मैदान पर ये पहला टेस्ट मुकाबला। जसप्रीत बुमराह की बात हो, टॉस जीता है, बल्लेबाजी का फैसला करा है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में आज ओपनिंग में बदलाव है। अगर बात करी जाए केएल राहुल और किरदार का तूफान नज़र आएगा, वो आसमान भी कम पड़ जाएगा। जनाब मैं मेहनत से निखर रहा हूँ, मुझे खोजने वाला भी एक दिन मेरे घर तक आएगा। खुद को मोटिवेट करने के लिए चीज़ लिखता हूँ, मोटिवेशनल चीज़ें लिखता हूँ। रही इश्क विश्क की बात, मैं इन चीज़ों पर नहीं लिखता क्योंकि इन चीज़ों में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। दर्शकों, क्रिकेट मैच आपने हज़ारों बार देखा होगा, लेकिन जब आप मैच देखते हैं तो उसमें अहम भाग जो होता है एक टिक्केकार का होता है, यानी कि एक कमेंटेटर का होता है। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए रियासी के कमेंटेटर अजय कुमार जी साथ में हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे अजय जी आपसे, किसकी सहायता के साथ अभी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, पहले हमें वो बताएं। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी करता हूं। रही बात आपने कहा कि किसकी सहायता ली, मोहम्मद जब आप शुरुआत करते हैं तो सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता। जब आपकी तालियां बजती हैं, जब आपके पास 4 पैसे होते हैं, जब आपके पास सक्सेस होती है तो सब आपका हालचाल पूछने आते हैं। तो बचपन से जब मैं कमेंट्री करता था, मुझे शौक था, तो काफ़ी सारे लोग हंसते भी थे, मजाक भी बनाते थे। तो सपोर्ट तो वैसे बचपन से किसी की नहीं रही। और जब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता गया और अमूमन रियासी प्रीमियर लीग हुआ करती थी, वहाँ से मैं गाँव से शुरुआत हुई, गाँव में करता था, उसके बाद रियासी प्रीमियर लीग। माता पिता का कैसा सहयोग रहा? माता पिता को डाउटफुल रहता है। जब आप ज़िंदगी में किसी का सपना होता है डॉक्टर बनने का होता है, किसी का आईएएस बनने का होता है, आईपीएस बनने का होता है, पायलट बनने का होता है। जब आप कुछ अलग फील्ड में जाते हैं, आप कमेंट्री का तो कहीं नामो निशान नहीं होता है। जब वहाँ से कोई फील ही नहीं है, जहाँ से कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो वहाँ से जब आप कोई चीज़ करते हैं तो लोगों को लगता है नहीं यार ये तो ऐसे ही कर रहा है, ये तो 2 दिन की ज़िंदगी है, इसकी 4 दिन होगा, उसके बाद ये दूसरे काम में पड़ जाएगा। तो मैंने बचपन से कसम खा रखी थी कि मैंने जाना इसी काम में है। मैंने इसी काम में ही अपने खासकर जम्मू कश्मीर का, अपने भारत का, अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी का और खासकर जो मेरा गाँव सरमेगा है, जो एक समय इसको कोई नाम नहीं लेना चाहता था, पिछड़ा हुआ इलाका था गाँव सरमेगा, और अपने गाँव का नाम रोशन करना चाहता तो वही सोचा था मैंने। और चल रहा है सफ़र। और 2014, 15, 16 की बात हो, रियासी प्रीमियर लीग हुआ करती थी। उसके बाद मेरे अरुण जी, मेरे कटरा में प्रेस क्लब कटरा के जो प्रेसिडेंट है अरुण जी, मेरे बड़े भाई हैं, उनका मुझे साथ मिला। धीरे धीरे बढ़ते गए और सफ़र वैसे हल्के हल्के कदमों से अभी भी चल रहा है और चलता रहा। क्या लगता है आपको कि यूथ को अपने पढ़ाई के साथ साथ में जो उनका सपना है, जो वो बनना चाहते हैं, कुछ सिंगर, कुछ लेखक, कुछ कवि, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आपकी? किस प्रकार से अपनी दोनों पढ़ाई के साथ साथ में अपना जो पैशन है उसको भी पकड़ के चलें? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ ना आप अपने जो सपने हैं उनको भी हल्के हल्के कदमों से चलते रहिए कि हमें वो चीज़ करनी है, ये करना है। तो साथ में पढ़ाई भी करते जाइए, साथ में वो चीज़ें भी करते रहिए। तो मुझे लगता है वो चीज़ें हो जाएंगी। जब आप पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे कि मैंने इस चीज़ को करना है, वो तब नहीं होगा। क्योंकि जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं तो तब से आप सोच लेंगे मुझे ये चीज़ करनी है, तब से वो पढ़ाई भी चलती जाएगी, वो सपने भी आपके साकार होते जाएंगे, धीरे धीरे उस तरफ आप बढ़ते जाएंगे। तो वो चीज़ सही रहेगी। अगर आप सोचेंगे कि मुझे पढ़ाई के बाद कंप्लीट करने के बाद इतने साल पढ़ाई में कर दिए, कुछ भी नहीं मिला, फिर उसके बाद सोचेंगे कि मैंने ये करना है, तो मुझे लगता है कि शुरू से ही जब आप स्कूल जाते हैं वहीं से शुरुआत करिए और शुरुआत करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगी। यानी कि जब आपको अपने अंदर के कलाकार का पता चलता है तो उसके बाद आप पढ़ाई के साथ साथ में अपने अंदर के कलाकार को भी तराशते रहे हैं। अजय जी, क्या कहना है आपका कि इसके साथ में अपने कमेंट्री के साथ में मैंने सुना है आप शेर व शायरी भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, कमेंट्री का भी शौक़ है, लिखने का भी शौक़ है। वो सब चीज़ें मैं 2021 में मैंने लिखना शुरू करा था। आई थिंक मैं 3000 प्लस भी लिख चुका हूँ। कमेंट्री भी चल रही है, 15 से 2000 मैचों में कमेंट्री भी कर चुका। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा नेशनल चैनल पे भी वीडियो आया था। तो सफ़र अभी चल रहा है और इसी तरह से चलता रहेगा। बस रही बात बड़े लेवल तक, काफ़ी सारे लोगों ने यही सवाल पूछा कि अजय जी वहाँ कब जा रहे हैं। तो जब आप डिज़र्व करेंगे, जब आपको लगेगा कि आप डिज़र्व करते हैं, तो आई थिंक वहाँ आप बैठे होंगे। तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा और आलतू फालतू चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अजय जी, मैं लेखक की बात कर रहा हूँ कि बतौर लेखक भी आप लिखते भी हैं, तो आप किसके बारे में ज़्यादा लिखते हैं? आप किसी माशूका के लिए, या खूबसूरती पे लिखते हैं, या नेचर पे लिखते हैं, या आप क्रिकेट मैच पे ही ज़्यादातर किस तरफ? मैं आपको बताऊं तो जी, मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए चीज़ लिखता हूँ, मोटिवेशनल चीज़ें लिखता हूँ। रही इश्क विश्क की बात, मैं इन चीज़ों पे नहीं लिखता क्योंकि इन चीज़ों में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं उसी पे लिखता हूँ। मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हुई थी कि जब मेरे किरदार का तूफान नज़र आएगा, वो आसमान भी कम पड़ जाएगा। जनाब मैं मेहनत से निखर रहा हूँ, मुझे खोजने वाला भी एक दिन मेरे घर तक आएगा। वाह जी वाह, बहुत खूब।
को। अब एक कमेंट्री हमें वो उस सीन को दर्शा के बताएं कि आउट हो गया बंदा, मैं खेल रहा है और आउट हो गया, और अब ये लास्ट बॉल थी और इसके बाद जीत हो गई किसी भी एक टीम की। वाटर का ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। भारत इससे पहले 9 सीरीज़ जीता, ऑस्ट्रेलिया 7 जीता है, लेकिन पर्थ के मैदान पर ये पहला टेस्ट मुकाबला। जसप्रीत बुमराह की बात हो, टॉस जीता है, बल्लेबाजी का फैसला करा है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में आज ओपनिंग में बदलाव है। अगर बात करी जाए केएल राहुल और जयसवाल नज़र आएंगे। रोहित शर्मा के घर में बेटा हुआ तो फिर रोहित शर्मा नज़र नहीं आएंगे, दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। और राहुल और बात करी जाए जयसवाल सलामी जोड़ी के तौर पर आ चुके हैं, लेकिन जयसवाल की बात करी जाए तो 8 गेंदें खेली है और जनाब का खाता नहीं खुला है। लेकिन केएल राहुल की क्लास बल्लेबाजी, उमूमन ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे जाके, विदेशी पिचों पे जाके बड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। भारतीय टीम 104 की बात करी जाए 150 रनों पर सिमट गई है। और बात ऑस्ट्रेलिया की रही तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 रनों पर सिमट गई है। भारत 500 साढ़े 500 रनों का नहीं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी क्रम चल पाया, ना भारतीय चल पाया, लेकिन भारतीय पारी, दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी क्रम ने कमाल करा। जयसवाल का शतक आया, राहुल भी कमाल की पारी थी। और पारी बात करी जाए विराट रन मशीन कोहली का 81वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था। और टेस्ट क्रिकेट की बात करी जाए तो 30वां शतक था। भारत इस मुकाबले को 295 रनों से जीता है और ऑस्ट्रेलिया को दूर चढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। तो ये थे अजय कुमार, जो कि रियासी के रहने वाले थे। इन्होंने हमें ये भी बताया कि यूथ को किस प्रकार से अपनी कलाकारी के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलना है।